आप सभी को नवोदय जय भीम। आज मैं बाबा साहब के बारे में बताऊंगी कि जिस समय बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, बाबा साहब के पास खाने की उतना व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब घर से माता रमाबाई उनको लड्डू बना के दी थी। लड्डू बना के किसका दी थी मैं भी बता रही हूँ आप लोग से। माता रमाबाई जो सूखी रोटी होता है उसको सुखवा कर उसको कूट कर गुड़ में किसी तरह बना के लड्डू दी होंगी। बहुत दिन तक बाबा साहब बताते थे, बहुत दिन तक लड्डू चला। जब कुछ नहीं खाने का रह जाता था तो बाबा साहब लड्डू खाकर पानी पी लेते थे जो सूखी रोटी बना हुआ था। तो लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो बाबा साहब सोचने लगते हैं मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, पानी पीने का भी नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं, मैं अपने रामू से एक बार कहता हूँ, बाबा साहब माता रमाबाई से बताते हैं और संदेशा भेजते हैं, लेटर में लेके भेजते हैं कि रामू मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा पैसा होगा तो कुछ भेज दो। बाबा साहब ने लेटर तो लिख दिया, भेज दिया, फिर भी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो रामू को बोल दिया हूँ, पता नहीं उसके पास है कि नहीं है, सोच वो बहुत टेंशन में हो जाएगी। और सचमुच में माता रमाबाई घर पे क्या करती थी, गोबर गोईठा जुटा करके और उपली बना करके उन्होंने बेचती थी। तो 2 रुपया मिलता था, 1 रुपया घर चलाती थी, 1 रुपया बचा के रख देती थी। उसी को बोलते हैं महान स्त्री, 1 रुपया बचा के रख देती थी। तो बाबा साहब का जब संदेश पाती हैं माता रमाबाई तो टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि इधर उनकी बेटी इंदू की तबीयत खराब था और उसको भी दवा लेना था। सोच रही थी बताइए क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे साहब जी भूखे सोते हैं तो हमको टेंशन होता है, सुन लिए तो अब इंदू को दवा ना करा के जो पैसा बचा के रखी थी बाबा साहब के खाते में लगवा दी। और माता रमाबाई सोचने लगती हैं कि मेरे साहब भूखे रहे होंगे, कैसे भूखे सोए होंगे, किस तरह से रहे होंगे। माता रमाबाई बाबा साहब को और सोचने लगती हैं और पैसा जो बचता है भिजवा देती हैं बारे माता रमाबाई। और इधर बेटी इंदू बीमार के तरफ के मर गई बीमारी में और बचा नहीं पाए, पैसा के अभाव से बच्चे चाचा मर गए बाबा साहब के। तो अब आगे क्या होता है, माता रमाबाई सोचने लगती हैं कि मेरे साहब किस तरह से होंगे, कैसे होंगे। और बाबा साहब जब वहाँ से किसी तरह पढ़ाई करके जब बाबा साहब की डिग्रियाँ लेके पहली बार भारत में आते हैं तो भारत के लोग उनको जगह जगह सम्मानित करने के लिए व्यवस्था करके रखे रहते हैं और प्रोग्राम रखते हैं कि बाबा साहब आएंगे तो उनका सम्मान हम लोग करेंगे। और पहले बाहर लोगों को पता चल गया कि बाबा साहब आ रहे हैं, आज के दिन आएंगे, हम लोग व्यवस्था लग जाते हैं सम्मानित करने के लिए। और माता रमाबाई को बाद में पता चलता है, जब माता रमाबाई को बाद में पता चलता है तो माता रमाबाई कहती हैं कि यार मेरे साहब को सम्मान कैसे लोग करेंगे, मैं देखने जाऊंगी। और एकदम खुशी के मारे माता रमाबाई बावला हो जाती हैं, कहती मैं भी अपने साहब के सम्मान देखने के लिए जाऊंगी। बाद में फिर सोचने लगती हैं जाऊंगी तो क्या पहन के जाऊं, मेरे पास साड़ी भी नहीं है। अब माता रमाबाई के पास 2 ऑप्शन आता है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे, और किस तरह से जाऊं, मेरे पास साड़ी भी नहीं है, साड़ी था लेकिन फटा फूटा था। तो माता रमाबाई के मन में आता है जो साहू जी महाराज बाबा साहब को सम्मान में पगड़ी पहनाए थे, क्यों ना मैं उसको साड़ी बना लूँ, उसी को लपेट के जाऊँ, लेकिन साहब को सम्मान देखने जरूर जाऊँगी। कोई भी पत्नी होगी अपने पति का ऐसा देख के कोई भी खुशी हो जाएगा और सबका भी मन करेगा। माता रमाबाई मजबूर थी, साड़ी से नहीं था उनके पास, तो क्या कि वो पगड़ी को उतारती हैं और उसको साड़ी बना कर लपेट के पहनती हैं। फिर भी पगड़ी तो पगड़ी होता है भाई बहन, तो क्योंकि पगड़ी सुकुड़ जा रही है, साड़ी बना रही है फिर भी पहनी है, ठिकाना के पास चली आ रही है, फिर भी किसी तरह करते करते बाबा साहब के सम्मान के देखने के लिए पहुंचती हैं माता रमाबाई। जब वहां पहुंचती हैं तो सामने किसी को नहीं आती हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कैसी साड़ी पहनी है। माता रमाबाई पेड़ का पास छुप करके बाबा साहब को सम्मान करते हुए देख रही थी। तो लेकिन बाबा साहब को यही लग रहा था कि कहीं मेरी रामू आई ना हो, कहीं मेरी रामू आई ना हो, क्योंकि पहले तो फोन था नहीं कि संदेशा जाता। तो बाबा साहब की नज़र माता रमाबाई पर पड़ जाती है। बाबा साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि देखिए मेरी रामू छुप के हमको देख रही है। तो बाबा साहब का जब मंच से वो भाषण पूरा होता है, मंच से जब वहाँ नीचे दे के नीचे उतरते हैं तो बाबा साहब सीधे माता रमाबाई के पास पहुँचते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं रामू मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। माता रमाबाई कहती हैं रामू बाबा साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि रामू मैं अगर चाहता तो तुमको सोने की चिड़िया बना देता, लेकिन मैं करोड़ों करोड़ों देशों के बच्चे बिना कफन के दफन हो रहे हैं, जैसे मेरा बच्चा चाचा बिना कफन के दफन हो गए, उसी तरह देश में करोड़ों करोड़ों बेटा बेटी के सब
मर रहे हैं, बिना कफन के मर रहे हैं। मैं ऐसा काम करूँगा कि मेरा बेटा जैसा बिना कफन के दफन हुआ है वैसा किसी का बच्चा ना रहे। बाबा साहब उस समय शपथ लेते हैं, माता रमाबाई सिखाते हैं और रोने लगते हैं कि मैं देशों के लिए मर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। माता रमाबाई कहती हैं साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, मैं भी साथ देती हूँ आपका। तो बाबा साहब का इतना बड़ा कुर्बानी दिए, इतना बड़ा संघर्ष किए, लेकिन हम लोग उनके संघर्ष को भूल रहे हैं। हम लोग कहते हैं हम लोग अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पहन रहे हैं, अच्छे घर में हैं, अच्छी जगह पे हैं, क्या मतलब है। हमको भी लोग बोलते होंगे ऐसी बात नहीं है, अरे इनके पास समय है, समय किसी के पास नहीं है मेरे भाई बहन। 4 बच्चों संभालना बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी समय निकालना पड़ता है, हम लोग को समय निकालना पड़ेगा। बाबा साहब अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिए हम लोग के संघर्ष में, तो हम लोग थोड़ा सा बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए नहीं कर सकते, अपने लिए हम लोग कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का बाबा साहब के बारे में सोचें, उनके मिशन को लेकर चिंतित रहें और आगे बढ़ें। आने वाली पीढ़ी ना तो जैसे गुलाम पहले था और उसी तरह फिर गुलाम हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी को नवोदय जय भीम।